बड़े पापा। सुनो सुनो, मारे आग लग गई है। कोई है? सुनो जी, हमारी साड़ी में आग लग गई है। राज, सुनो जी, कोई है? ये जलन तो कम हो जाएगी, निशान भी चले जाएंगे, पर उन घावों का क्या जो भर ही नहीं रहे। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मैं खुद को सजा दे रहा हूं, या मां को, या शायद दोनों को। मां, मैं सच में चाहता हूं कि तुम्हें माफ कर दूं, पर क्या करूं? लगता है ये सब मेरे बस में ही नहीं। घूम फिरकर वही यादें मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरे लिए तो अब किसी त्योहार का कोई मतलब नहीं, ना ही और कोई चीज का मतलब। क्या करूं? मन ही नहीं लगता। दिन रात बस सरोजनी के ख्याल आते हैं। मेरे लिए तो सच्ची दिवाली उसी दिन होगी जिस दिन मेरी सरोजनी वापस आए। कभी छोड़ोगे इससे पहले चाहे जितने दीप जल जाए, मेरे लिए तो अंधेरा ही रहे। जैसा मौसम हो, चाहे जैसे हालात। गई। अम्मा आई है? अम्मा और अप्पा तो नहीं आए, लेकिन वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारी पैकिंग हो गई? पैकिंग? मैंने सुबह से बैग पैक करके रख दिया ऑलरेडी। अच्छा, वेरी स्मार्ट। तो देर किस बात की है? चलो लेट्स लीव। हाँ चलो ना। एक मिनट ना, मैं अभी आई। हाँ एक मिनट में।
वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। अप्पा ट्रांसफर होकर हमें रेवाड़ी ले आए। 5 साल गुजर गए इस बात को। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। फिर वो स्कूल का पहला दिन, कैसे भूल सकती हूँ। राज और उसके दोस्तों ने, उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। नफरत करने लगी थी मैं राज से। स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते नफरत कब प्यार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। फिर राज का मेरे यहाँ भेस बदल के आना, पकड़े जाना, अप्पा का मुझे जबरदस्ती हॉस्टल भेज देना, सब कुछ एक फिल्म की कहानी सा लगता है, पर है सच। आज मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी हूँ। दुख के साथ एक चीज है, जब तक वो रहता है बहुत दुख देता है, पर उसके गुजर जाने के बाद जब हम उसी दुख के बारे में सोचते हैं तब वो हमें उतना दुख नहीं देता। पानी ने बहुत तंग कर रखा है। सही कह रहे हो। किसान कितनी भी मेहनत कर लें, खेतों में पानी नहीं मिलेगा, सारी मेहनत बेकार। आज तो पानी का फैसला करके ही रहेंगे। लो जी, फैसला करने वाली भी आ गई। सरपंच जी राम राम। राम राम राम। बैठिए। सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। जैसा कि आप सब जानो हो, अपने मुनीम जी गांव के प्रधान के रूप में चुने गए थे। और इस अवसर पर हम प्रधान जी का पंचायत की ओर से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये अपने भाषण में कुछ कहें। अब भगवान झूठ न बुलवाए। वैसे मैं इस पद के लिए काबिल तो नहीं हूं, पर आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया है, मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। इस गांव के विकास के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। वैसे विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भाई हम लोग बहुत पीछे से। इस गांव को विद्यालय चाहिए, पक्की सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, शौचालय चाहिए, पानी चाहिए। और इन कार्यों को करने के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम करेंगे। और इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें सरपंच जी के सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रधान जी, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करना चाहती हूं। और हाँ प्रधान, गांव के विकास के लिए जिस भी योजना में आपको हमारी तरफ से जो भी सहयोग चाहिए वो आपको मिलेगा। आज की पंचायत का मुद्दा है पानी। गांव वालों को खेती के लिए पानी ना मिल रहा। पूरे गांव में एक ही पंप है और एक पंप किस किस की प्यास बुझाएगा? तो कहिए प्रधान जी, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि इस गांव में एक इकलौता बोरिंग पंप है और वो भी चौटाला परिवार। भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन उन्होंने पानी देने से तो कभी मना नहीं किया। नहीं प्रधान जी, उन्होंने पानी दिया नहीं है,
पानी बेचा है, और वो भी ऊंची कीमतों पे। भगवान झूठ ना बुलवाए, अभी ये तो धंधा है, और धंधे में इंसान तो मुनाफा देखे है ना। वैसे मैं एक काम कर सकता हूं, इस समस्या का हल मेरे पास है। मैं सुशील जी को बोल के 4-5 पंप और लगवा देता हूं, पानी की समस्या हल हो गई। क्यों पंचो? यो बात तो बिल्कुल ठीक से। हाँ, 2-4 पंप लगवा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वो आपकी बात टालेंगे भी नहीं। नहीं, हमारे हिसाब से तो ये कोई हल ना है। वो चाहे 4 पंप लगाए या 10 पंप, वो पंप रहेंगे तो उन्हीं के हाथ के नीचे। पानी तो फिर भी किसानों को उन्हीं से खरीदना होगा ना। मुनीम जी, मेरे हिसाब से तो आप वीडियो साहब के पास जाएं और उनसे दरखास्त करें कि वो सरकार से हमें पानी का पंप लगाने के लिए पैसे दिलवाएं। और फिर भाई लोगों, जो भी पैसे कम होंगे वो हम आपस में गांव वालों की मदद से चंदा इकट्ठा करके पूरा कर लेंगे। क्यों मुनीम जी, ठीक है ना? क्यों भाइयों, सही कहा कि नहीं? सरपंच जी ठीक कह रही हैं। हमें ऐसा पंप चाहिए जो हमारा अपना हो, जिससे सब लोगों को सस्ता पानी मिले। तो भाइयों, हमारे लिए तो जनता जनार्दन है, और फैसला तो खुद जनता ने ले लिया है। तो हमारी पंचायत का ये फैसला है कि मुनीम जी खुद वीडियो साहब के पास जाकर पानी के पंप के लिए दरखास्त करेंगे कि वो सरकार से हमें पैसे दिलवाए। और बाकी पंच महोदय, हम सब मिलकर गांव वालों से चंदा इकट्ठा करते हैं, और इस काम में मैं आप लोगों का पूरा सहयोग दूंगी। और हाँ, इस काम की रिपोर्ट मुझे रोज मिलनी चाहिए। क्यों मुनीम जी, ठीक है ना? ठीक है ना भाई लोगों? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलिए, आज की सभा हम यहीं बर्खास्त करते हैं। राम राम। राम राम जी, राम राम। भाई चो साहब, मानू कह रहा था कि नीलम, कैसी रही आज की मीटिंग? बहुत अच्छी। अच्छा, वो मैं सोच रहा था कि राघवन जी के घर भी ना गए, क्या सोच रहे होंगे? चलो उनके घर जाके मिठाई देके। अरे नाना, 2-3 दिन उनके घर जाने के बारे में सोचना भी ना। क्यों? क्या है ना, पूरे 3 सालों के बाद उनकी बेटी सरोजनी वापस लौट कर आ रही है। अच्छा, चलो फिर कुछ टाइम बाद चलो। अभी घर चलने के लिए सोचो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। देख भाई रामू, ये जो गाय भैंस होती है, पशु होते हैं, अरे ये हमारा धन है। अब अगर गाय बीमार हो गई तो तूने जानवर के डॉक्टर को क्यों ना बुलाया? एक बात बता,
जब तू बीमार होता है तो डॉक्टर बाबू के पास जाता है कि ना जाता है? फिर जब गाय बीमार हुई तो जानवरों के डॉक्टर को क्यों ना बुलाया था? हाँ? कोई जवाब ना है इसके पास। अरे हम मनुष्य भी ना बड़े अजीब होते हैं। गऊ को माता कहते हैं, लेकिन गाय को क्या, किसी भी जानवर को कोई इज्जत ना देते। इन जानवरों को हम बस अपनी शान के लिए पालते। सब दिखावा है भाई, सब दिखावा। मनुष्य से ज्यादा स्वार्थी प्राणी इस पूरे धरती पर ढूंढने से भी ना मिले। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहा है ना? जी मालिक, अब मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ। जय राम। भाई राज, राज, ये हो गया भाई, इतना दौड़ते भागते आ रहा है, क्या बात है? भाई थारी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी? वो कैसे? ऐसे कैसे बताऊं? पहले यो बता, देगा के? ये अच्छा है भाई, तो पहले खबर तो बता। तब बावड़ा हो गया के? बस यो समझ ले कि थारे लिए इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती। सच? मैंने पार्टी देने का वादा कर, फिर बताऊंगा। ना दिया वादा। तो भाभी आ रही है। कौन? सरोजनी? और कितनी पाल रखी है तूने? बारी सरोजनी आ रही। सरोजनी आ रही है। सब बदल गया है जैसे, सब कुछ नया है जैसे, कभी लगता है कुछ मुझको हुआ है जैसे, सब बदल गया। हमारी सरोजनी आ रही। सब कुछ नया है जैसे, कभी ऐसा लगता है कुछ मुझको हुआ है जैसे, आता नहीं समझ में, जाने है क्या बात, हमनवा, मेरे हमनवा। ला 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 ला, ओ हो हो, ला 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 ला। साले नहीं, ये लोग कब आएंगे? कितना देर से वेट कर रहा मैं। राघवन, आप एंग्शियस हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो। बेचैनी में ना समय धीरे गुजरता हुआ दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है। सी माई वॉच, कितना बज गया देखो। I told you राघवन, you are getting anxious। आप दिखाओ, आप भूल गए आपके घड़ी हमेशा 10 मिनट आगे रहता है। वैसे भी ट्रेन से आएंगे, उतरेंगे और प्लेटफॉर्म से बाहर आएंगे, इतने में टाइम तो लगता है ना। अरे नहीं, आई एम डाइंग टू सी माई डॉटर। आप हमेशा सन को भूल जाते हो ना। वो तुम्हारे जिम्मे है। माई बोल दिया, तुमको पहले बोल दिया। तुम उसको देखेंगे, माई सरोजनी को देखेंगे बस। राघवन, आप भी ना कोई बच्चे से कम नहीं हो। एक 100 से 1 रुपया कम ले लूंगा। आइए, कुली लोग का रवाज कर दे।
सरोजनी सरोजनी देखो सरोजनी आ गया। हमारा बेटा भी आया। हाँ नहीं नहीं तुम्हारा जगह नहीं माय डॉटर मेरा बेटा कैसे तुम ट्रेन में कोई तकलीफ तो नहीं हो ना अच्छे से खाया भी है ना तो बेटा वापस आ गया मैं कब से तेरा वेट कर रहा था मालूम है अप्पा करना ऐसा तो कैसी है? बढ़िया। कैसे हैं आप? तो नहीं हुआ नहीं, कोई तकलीफ चलो चलो अभी क्या इधर ही रहने का है घर नहीं जाने का है चलो सामान चल 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 चलो सामान रखो जल्दी करो चलो शाल लेने तो मुझे जाके बैठो चलो बेटा चलो मेरे हमनवा हमनवा मेरे हमनवा तो भाई और कितनी देर खड़े रहेंगे? इतनी देर तो नेता भी इलेक्शन में खड़े ना हुए। और जब तक दिल को यकीन ना हो जाए कि सरोजनी वाकई आ गई से। अरे मेरे भाई अब कैसे यकीन करेगा? घंटों से पीछा करते करते यहाँ तक आ रहे। वो सामने दिख रही है, तू कहे तो न्यूज में चलवा दूं, फिर शायद तुझे यकीन हो जाए। भी तू ना समझेगा ये प्यार का मामला से। जिस दिन तुझे होगा ना शायद उस दिन तू समझ पाए।